दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेस जंग के विषय में। स्पेस जंग क्या होता है, स्पेस जंग किन किन कारणों से पैदा होता है, स्पेस जंग से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और स्पेस जंग को क्लियर करने के लिए क्या क्या उपाय खोजे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इन सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों स्पेस जंग क्या होता है? स्पेस जंग को स्पेस डबरी या अंतरिक्ष का मलबा भी कहा जाता है। दोस्तों इसे स्पेस वेस्ट या स्पेस पॉल्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों ये तरह का कचरा है जो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा फेंकने और पुराने सैटेलाइट्स के टूट जाने पर पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे भी सैटेलाइट हैं जो डेड हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्पेस क्राफ्ट हैं जो नष्ट हो चुके हैं और बाद में स्पेस जंग बन गए हैं। दोस्तों 2019 में यूएस स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क ने अर्थ के ऑर्बिट में 20,000 से ऊपर ऑब्जेक्ट को पाया, जिसमें से 2218 सैटेलाइट्स मौजूद थे जो कि ऑपरेटिंग सैटेलाइट थे। दोस्तों हम लोग के सामने पृथ्वी को हमेशा साफ सुथरा दिखाया गया है बचपन से लेकर आज तक, किंतु सच्चाई कुछ और है। वास्तव में पृथ्वी दिखती ऐसी है। दोस्तों कहानी तब शुरू होती है जब 4 अक्टूबर 1957 को शाम को 7:28 पर रसिया अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ता है। तब से मलबा जमना शुरू हो गया है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने रॉकेट लॉन्च का एक डाटाबेस रखना शुरू किया और उसमें से लेकर अब तक 2000 से ऊपर उपग्रह पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़े जा चुके हैं। 2009 तक अनुमान लगाया गया कि 19,000 से ऊपर ऐसे मलबे हैं जिनकी साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर है और 2011 में यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 170 मिलियन ऐसे स्पेस मलबे हैं, स्पेस जंक हैं, जिनकी साइज 1 सेंटीमीटर या उससे छोटी है। 2011 में यूएस नेशनल रिसर्च काउंसिल ने नासा को एक चेतावनी दी कि अर्थ के ऑर्बिट में बहुत ज्यादा मलबा जमा हो चुका है, जिसे साफ करने के लिए अनुसंधान करने को कहा। दोस्तों हम बात करते हैं कि स्पेस जंग का सोर्स क्या है, आखिर किन किन कारणों से स्पेस जंग पैदा होता है। उसमें से पहला है लॉन्च व्हीकल। दोस्तों कोई भी देश अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू अर्थ के ऑर्बिट में भेजती है। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल एक वाहन है जो सैटेलाइट को पृथ्वी के आउटर स्पेस में पहुंचाता है। उसके बाद वो सैटेलाइट से अलग होकर इनएक्टिव हो जाता है और बाद में साइंटिस्ट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बाद में ही फिर स्पेस जंग का रूप ले लेता है। दूसरा है दोस्तों डेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बहुत से ऐसे भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो डेड हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो उम्र होती है वो मुश्किल से 25 से 30 साल तक होती है। उसके बाद वो नष्ट होना शुरू हो जाता है और साइंटिस्ट के कंट्रोल से बाहर हो आता है और बाद में ये स्पेस जंग का कारण बन जाता है। तीसरा है दोस्तों क्यूब या बॉक्स सैटेलाइट। ये सैटेलाइट साइज में बहुत छोटा होता है, जिनका उपयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर बाद में ये इनएक्टिव होकर साइंटिस्ट के कंट्रोल से बाहर हो आता है और बाद में यही स्पेस जंग का कारण बनता है। दोस्तों बात करते हैं चौथे कारण की। स्पेस जंग का कोई फिक्स दिशा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आपस में टकराता है, उसके वजह से और भी स्पेस जंग पैदा होता है। पांचवा कारण है लॉस्ट इक्विपमेंट बाय एस्ट्रोनॉट्स। बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके द्वारा इक्विपमेंट खो दिए गए। 1998 में STS-88 के दौरान एक थर्मल कंबल खो दिया गया। अंतरिक्ष यात्री एड वाइट के द्वारा दस्ताना खो दिया गया। STS-116 की सुनीता विलियम्स के द्वारा कैमरा खो दिया गया। STS-126 में एक ने ब्रीफकेस खो दिया। तो इस तरीके से अंतरिक्ष यात्री के द्वारा भी मलबे पैदा हुए हैं स्पेस में। दोस्तों हम बात करते हैं स्पेस जंग किन किन कारणों से हमारे लिए खतरा है और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों पहला है स्पेस जंग स्पेसक्राफ्ट और एक्टिव सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे जीवन को आसान बनाने वाली जो भी तकनीक है, जैसे समझें कि GPS, वेदर फोरकास्ट, लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट हैं, ये सभी सैटेलाइट द्वारा ही ऑपरेट होते हैं। अगर इसमें कुछ भी समस्या आई तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों दूसरा है
2014 में स्पेस जंग की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी जगह से 3 बार हटाना पड़ा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आंतरिक भाग को बचाने के लिए विपल शील्डिंग का उपयोग करती है, किंतु वो अपना बाहरी हिस्सा नहीं बचा पाती है। तीसरा दोस्तों, स्पेस जंग से उन अंतरिक्ष यात्री को भी खतरा है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत करने के लिए जाते हैं और अंतरिक्ष से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। चौथा है दोस्तों, स्पेस जंग से मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है 1969 में एक जापानी जहाज के 5 नाविक रसिया के अंतरिक्ष यान से मलबे की वजह से आहत हुए, क्योंकि जो रसिया का अंतरिक्ष यान का मलबा था वो जापानी नाव से टकरा गया था। 6 वर्ष का एक बच्चा बूजी था जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उस पर अंतरिक्ष का मलबा गिरा और उसका पैर का अंगूठा टूट गया और उसका सिर सूज गया, जिसकी वजन लगभग 10 किलोग्राम से ज्यादा थी, जो कि चाइना के क्षेत्र में गिरा। उसके बाद स्पेस जंग से आहत होने वाला यह पहला व्यक्ति बना। दोस्तों, हम बात करते हैं कि स्पेस जंग को साफ करने के लिए क्या क्या उपाय खोजे जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट हुए डोनाल्ड केसलर, जिन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम पड़ा केसलर सिंड्रोम। उन्होंने कहा था कि स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में इतना मलबा जमा हो चुका है जो कि आने वाले समय में बहुत खतरा पैदा कर सकता है और स्पेस जबड़ी एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे और अधिक स्पेस जंग पैदा होगा। इससे बहुत सारे वैज्ञानिक चिंतित हो गए और काफी विचार विमर्श करने के बाद काफी अनुसंधान किए और अनुसंधान चल रहा है, जिसमें से पहला यह अनुसंधान किया गया रिमोट कंट्रोल व्हीकल का इस्तेमाल किया गया स्पेस जंग को साफ करने के लिए। दोस्तों, ये क्या करती है कि दूर से स्पेस के मलबे को केंद्रीय स्टेशन तक पहुंचा देती है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि 120 मिलियन यूरो का मिशन क्लियर स्पेस 1 2025 तक लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, दूसरा लेजर मेथड्स। इस मेथड्स के द्वारा लेजर बीम स्पेस जबड़ी पर जोर देती है, जिससे स्पेस जबड़ी एक्टिव सैटेलाइट के रास्ते से हटकर दूसरे ऑर्बिट में चली जाती है। दोस्तों, और भी बहुत तरीके आजमाए जा रहे हैं स्पेस जंग को साफ करने के लिए, किंतु एक लॉन्ग टर्म तरीका अभी भी खोजा नहीं गया है जिससे स्पेस जंग साफ हो। और अगर स्पेस जंग को साफ करने के लॉन्ग टर्म तरीके नहीं खोजे गए, दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है हमें, क्योंकि अगर स्पेस जंग इसी तरीके से बढ़ता चला गया तो ना तो स्पेस होगा और ना ही स्पेस से रिसर्च होगा स्पेस में, और ना ही जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी कर सकेंगे, क्योंकि सब कुछ आहत हो जाएगा, सब चीज नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मोटिवेशन मिलता है कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट में आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू सो मच।